कि बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राईल, ये किसकी जवाब नाते नबी थी अभी अभी। आइए मैं बिला ताख़िर तमहीद के अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहब कासमी दामत बरकातहुम आलिया से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपनी नूरानी हक़ानी इरफानी बयानात से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्रिमू औलादकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, हाज़िरीन इजलास, अज़ीज़ तलबा और बावक़ार माँ और बहनों, ये इंतहाई खुशी और मसर्रत की बात है। हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब दामत बरकातहुम के नवासे और मोहम्मद रफ़ी साहब के साहिबजादे हाफिज़ मोहम्मद ताहा साहब, इन्होंने अपने मुशफ़िक़ उस्ताद हाफिज़ इफ्तिख़ार अहमद साहब इरफानी की ज़ेर निगरानी और तालीम व तरबियत के नतीजे में अपने सीने में अल्लाह की तौफ़ीक़ से बहुत बड़ी दौलत महफूज कर ली, यानी कुरान करीम। ये बड़ी सआदत की बात है और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, इसलिए कि हाफिज़ कुरान हर बच्चा नहीं होता। अल्लाह ताला ये सआदत हर एक को नहीं अता फरमाता, इसलिए कि जमजम जो होता है, आप जानते हैं जमजम, कौन नहीं जानता। जमजम के बारे में क्या है, अलमाउ जमजमा लिमा शुरिबा ला, जमजम का पानी हर उस मकसद में कामयाबी अता करता है जिस मकसद से उसे पिया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जमजम पिया करते थे तो एक दुआ मांगते थे, बड़ी जबरदस्त है वो दुआ, और नबी करीम अलैहिस्सलाम से मनकूल है, इसमें सब कुछ आ गया। जिंदगी अगर हम मांगते रहे तो नहीं मांग पाए। हमको रोने का सलीका नहीं आता था, किसने पैदा मेरे अश्कों में रवानी कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने का सलीका सिखाया, मांगने के अल्फाज सिखाए। क्या मांगते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्ली दाइन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफा देने वाला इल्म मांगता हूं। पहली चीज, ऐ अल्लाह नफा देने वाला इल्म अता फरमाए। नफा देने वाला इल्म किसे कहते हैं? मालूमात हो और मालूमात के बाद अमल की तौफीक हो जाए, यह नफा देने वाला इल्म। नमाज पढ़ना फर्ज है, जानते हैं, मगर पढ़ नहीं रहे। इल्म तो है मगर यह नफा देने वाला इल्म नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ऐ अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूं जो नफा ना दे। मालूम है मगर अमल नहीं। रोजा फर्ज है मगर नहीं रखते, जानते हैं।
माँ बाप का एहतराम करना फर्ज है, नाफरमानी हराम है, जानते हैं मगर अमल नहीं करते। ये इल्म है मगर इल्म नाफे नहीं है। लिहाजा जमजम पी के अल्लाह से मांगो। हर आदमी को इल्म नाफे नहीं मिलता, अल्लाह से मांगोगे तो मिलेगा। क्या कहा? ऐ अल्लाह हमें नफा देने वाले इल्म अता फरमा, ऐसा इल्म कि इल्म के बाद अमल की तौफीक हो जाए। अच्छा, इल्म के बाद अमल तो कर लिया आपने, नमाज़ें खूब पढ़ी आपने, रात भर पढ़ी, 75 उम्रे की आपने, 85 हज किए आपने, लेकिन कबूल एक भी नहीं हुआ। मेहनत भी की, पैसा भी खर्च किया, अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं हुआ। क्या फायदा इससे? इसलिए अल्लाह ही से मांगो। ऐ अल्लाह इल्म नाफे अता फरमा, ऐसा इल्म अता फरमा जिस पर अमल करने की तौफीक हो जाए, और ऐ अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा जो तेरे दरबार में कबूल भी हो जाए। अल्लाह से मांगिए तो अमल भी कबूल हो जाएगा। इल्म भी मिला, अमल भी मिला, लेकिन इल्म है, अमल है, मगर खाने को घर में कुछ नहीं। कम मांगो अल्लाह से, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। वरिज़्क़न वासिआ, ऐ अल्लाह हमें कुशादा रोजी अता फरमा। कुशादा रोजी, पैसा तो भरा पड़ा है, दौलत की रेल पेल है, मगर खा नहीं पा रहे, अल्सर है पेट में। अल्लाह ना करे, डॉक्टर मना कर रहा है। ऐ अल्लाह कुशादा रोजी अता फरमा। रोजी भी मिल गई, इल्म भी हुआ, अमल भी कर रहे हैं, लेकिन मरीज हैं, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला। अभी एक बीमारी चली थी, पूरा आलम उसकी जद में आया। कितने अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कितने हमसे बिछड़ गए, बड़े बड़े उलमा, कीमती अल्लाह वाले दुनिया से चले गए। कोरोना, कितनी बीमारियां हैं। अल्लाह बुखार ना हो, अल्लाह नजला ना हो, अल्लाह एड्स ना हो, अल्लाह कैंसर ना हो। अगर आप नाम लेते रहे तो बहुत लंबे नाम हो जाएंगे, फिर भी बीमारियां छूट जाएंगी, नई नई बीमारियां। सलाम हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने कूजे में दरिया को बंद कर दिया और कहा व शिफा मिन कुल्ली दाइन, ऐ अल्लाह हमें हर बीमारी से शिफा अता फरमा। अल्लाह को मालूम है जो पैदा हो चुकी, उसके इल्म में है जो पैदा होने वाली है। आप शाफी मुतलक हैं। व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह ही शिफा देता है। ऐ अल्लाह हमें हर बीमारी से शिफा अता फरमा। जमजम पी के ये दुआ पढ़ते। जमजम काहे में रखा जाता है? हर बर्तन में नहीं रखा जाता, पाक बर्तन में, साफ बर्तन में रखा जाता है। कुरान पाक हम लोग रखते हैं, मगर हर कपड़े में कुरान को नहीं लपेटा जाता, उसका जुज़दान अच्छा होता है। जिस तरह जमजम हर बर्तन में नहीं रखा जाता, कुरान हर कपड़े में नहीं लपेटा जाता। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह इसको हर एक के सीने में भी नहीं रखता। जिन पे अल्लाह का खास करम होता है, खास अल्लाह की नजर होती है, रहम होता है अल्लाह का, अल्लाह उन्हीं को कुरान का हाफिज बनाता है। क्या कहा कुरान में? क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने? अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान जो नेमतों को देने वाला है, उसने रहम किया, और सबसे पहले अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत का जिक्र किया। सूरह रहमान में बहुत सारी नेमतों का जिक्र है, और हर नेमत के बाद क्या है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ इंसानों, ऐ जिन्नों, कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? बहुत सी नेमतें अल्लाह ने बयान की, मगर हेड लिस्ट में सरे फहरिस्त सबसे पहले अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत का जिक्र किया है। वो सबसे बड़ी नेमत कुरान है। फरमाया रहमान जिस पे रहम करता है उसको कुरान सिखाता है। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। और आगे क्या कहा? खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान सिखाया,
इंसान को पैदा किया, पहले पैदा किया, पहले सिखाया। क्या हुआ पहले? अरे बोलो, पहले पैदा किया ना, मगर जिक्र कर रहे अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया पहले। क्यों? इंसान जो पैदा हुआ है, पैदा होने का मकसद क्या है? खाना और पीना और शौक पूरे करना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ना, समझना, उसके तकादों के मुताबिक अमल करना। कहा नहीं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों जिनों को इबादत के लिए पैदा किया है। और सबसे बड़ी इबादत क्या है? सबसे बड़ी इबादत आदम इबादती उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत की सबसे बड़ी इबादत कुरान पाक की तिलावत। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, काबिल मुबारकबाद है ये बच्चा भी और उसके माँ बाप भी और उसके अज़ा अक़रबा भी और उस्ताद भी और उनके मुताल्लिकीन भी, कि इन्होंने अपने बच्चे को जो दौलत दी है, इससे बड़ी दौलत कोई बादशाह भी अपनी औलाद को नहीं दे सकता, कोई ताजदार भी नहीं दे सकता। इससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। कुरान का हाफिज बन गया, कुरान पाक के अल्फाज उन्होंने सीने में अपने महफूज कर लिए। अल्लाह ताला इसको ताजिंदगी याद रखने की तौफीक अता फरमाए, इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उसके तकादों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग सब लोग औलाद वाले हैं। औलाद अल्लाह की नेमत है। औलाद का मांगना नबियों की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के बाप हैं, इनके पास औलाद नहीं थी। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, 80 साल के हो चुके हैं, बीवी भी की उम्र ज्यादा है, औलाद नहीं है। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। औलाद नेमत है। औलाद का मांगना नबियों की सुन्नत और तरीका है। औलाद में लड़का हो या लड़की, दोनों नेमत, दोनों नेमत। बल्कि लड़कियां नेमत कैसी हैं पता है? फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो, उनकी परवरिश करे और अच्छी तालीम और तरबियत करे, फर्ज अदा कर दे, कल वो और मैं कयामत में जन्नत में इस तरह होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये लड़कों की तालीम और तरबियत पर यह वादा नहीं है, लड़कियों की तालीम और तरबियत पर यह वादा है। जन्नत भी मिलेगी और नबी करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब भी मिलेगा। लड़कियां भी नेमत है और लड़के भी नेमत हैं। अगर ये नेमत न होती तो अल्लाह ताला अपने महबूब को 4 बेटियां न देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी हैं? 4। और महबूब को जो चीज दी जाती है वो कैसी दी जाती है? सबसे खराब ना? क्यों भाई सबसे खराब दी जाती है? सबसे अच्छी। और जब देने वाला कौन हो? जिसके खजाने में कोई कमी नहीं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके कब्जे में आसमान और जमीन के खजाने हैं। और दे किसको रहा है? अपने महबूब को। और एक नहीं 4 बेटियां अता फरमा। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो बेटियां भी नेमत हैं, बेटे भी नेमत हैं। जब अल्लाह नेमत दे, उस नेमत की कदर करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की कदर करो। क्या कदर है औलाद की? औलाद तफसील में जाने का मौका नहीं। हमारे मौलाना बैठे हुए हैं, दूसरे उलमा बैठे हुए हैं, प्रोग्राम काफी देर से चल रहा, अभी देर तक चलेगा। सिर्फ चंद बातें मुझे अर्ज करना थी और बात लंबी हो रही है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि लड़के भी नेमत, औलाद की कद्र करो, औलाद का हक अदा करो। औलाद का हक कब से शुरू होता है? बोलो भाई।
माँ बाप हैं तो उनका हक है, उस्ताद है तो उनका हक है। औलाद अभी दुनिया में नहीं आई, हक पहले से शुरू हो गया। जिसको उसकी माँ बना रहे हो, जिससे शादी कर रहे हो, वो नेक खातून होना चाहिए। ये औलाद का हक है। दूसरा हक, जब बच्चे की विलादत हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखना चाहिए। अच्छे का मतलब, पहले लोग सहाबा अरबी जानते थे ना, उनकी जबान अरबी थी, वो अच्छे अच्छे नाम रख सकते थे? नहीं रख सकते थे, बड़े काबिल थे वो। मगर वो अल्लाह के नबी से पूछते, हुजूर आप बताइए मैं क्या नाम रखूं? एक सहाबी ने पूछा, मेरे घर पे लड़की पैदा हुई है, अल्लाह के नबी क्या नाम रखें? आपने फरमाया, कल सूरह मरियम नाजिल हुई है, उसका नाम मरियम रख दो। मरियम के माने आबिदा, जाहिदा, इबादत गुजार। नामों के असरात होते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो ओल्ड नाम है, ये तो पुराना नाम हुआ, कोई नया नाम बताइए। जो बरकत इसमें है वो नए नामों में नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, कल मेरे घर पे एक बच्चा पैदा हुआ और मैंने उसका नाम रखा है सम्मैतु बि अबी इब्राहीम, मैंने अपने बाप इब्राहीम के नाम पर नाम रखा है। अल्लाह के नबी तो ऐसा नाम रखते, दुनिया में मिलता ही नहीं वैसा नाम, उससे अच्छा नाम हो ही नहीं सकता था। मगर ये इब्राहीम क्यों रख रहे हैं अपने बेटे का नाम? इसमें जो बरकतें अबुल अंबिया है, वो नाम में बरकत है, बुजुर्गों के असरात होते हैं। अजीब अजीब बात, जो नबी की सीरत वही सहाबा की सीरत है। आपको पता है हजरत अली का नाम क्या है? अली। हजरत अली के बेटे का नाम क्या है? हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे का नाम क्या है? अली। जो दादा का नाम है वही पोते का नाम है। क्या उनको और नाम मिला नहीं था क्या? अरे नाम हजरत हुसैन को नहीं मिलते। हमारे वालिद फजीलत वाले, करामत वाले, शराफत वाले, इल्म वाले, तकद्दुस वाले, ताकि मेरे बेटे में अपने दादा के असरात पैदा हो जाए। बुजुर्गों के नाम पर नाम रखना चाहिए। तो फरमा, पहला हक, माँ जो रिश्ता किया जाए वो दीनदार होना चाहिए। आलिमा होना जरूरी नहीं, हाफिजा होना जरूरी नहीं, दीनदार। शौहर आलिम होना जरूरी नहीं है, दीनदार होना चाहिए। दूसरी सूरत, बच्चे की विलादत के बाद नाम उसका अच्छा रखा जाए। आजकल किसी मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा मौलवी क्या है? नेट सर्च कर लीजिए। नए नए नाम, अजीब अजीब तरह के नाम, ये पसंद नहीं है साहब, ये तो पुराना है, ये तो हमारे पड़ोस में है। आपको पता है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा, दादी का नाम फातिमा, बीवी का नाम फातिमा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का नाम ज़ैनब है, आपकी बेटी का नाम ज़ैनब है, आपकी नवासी का नाम ज़ैनब है। क्यों? इनमें बरकतें हैं, अल्लाह ने रखी हैं। आयशा ना मालूम कितनी बच्चियों का नाम है। तो गर्जे की अच्छा नाम रखो। और सबसे अच्छा नाम कौन सा होगा? जिस पे मोहर लगी हुई हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा के नाम सब पास किए हुए, अल्लाह के नबी के सहाबियात के नाम, नबी की बीवियों के नाम, नबी की बेटियों के नाम, अल्लाह के पैगंबर के नवासे के नाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसी तरीके से आपके बेटों के नाम और सहाबा के नाम, सब अच्छे नाम तो नाम रखे। तीसरी चीज क्या है? उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे। क्या मतलब? मौलवी बना दे सबको, सबको हाफिजी बना दे? ये थोड़ी ना कह रहे हैं। अच्छी तालीम और तरबियत, यानी उस बच्चे को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम जरूर दिलाई जाए। जैसे आखिरी बात कह रहा हूं, बस आखिरी बात, वो क्या वैक्सीन लगाई जा रही थी ना, काहे के लिए? काहे के लिए लगाई जा रही थी? कोरोना ना हो। जिनके नहीं हुआ उनके क्यों लगा रहे हैं आप? सब कोरोना ना। ये काहे के लिए आप टीके लगा रहे हैं? क्या इसलिए कि औलाद अपाहिज न पैदा हो? ठीक तो है, कर नहीं, ये अपाहिज हो सकती है।
जिस तरह औलाद को अपाहिज होने से बचाने के लिए वैक्सीन की जरूरत है, टीके की जरूरत है, पोलियो ड्रॉप की जरूरत है, ऐसे बच्चों के दीन और ईमान को बचाने के लिए उनको दीनी तालीम दिलाना जरूरी है। वरना ये बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे, दीन की तालीम नहीं होगी, ये मुल्हिद हो जाएंगे, ये बददीन बन जाएंगे। एक क्या कहा, कॉलेज में पढ़ रहे दीनी तालीम नहीं, कल आसमान कोई चीज ही नहीं होती। साइंस की थ्योरी आसमान है ही नहीं। जो आसमान का इनकार कर दे वो कुरान का इनकार करने वाला, जो कुरान का इनकार करे वो काफिर हो जाएगा, उसका निकाह भी खत्म हो जाएगा, उसकी नेकियां भी जल जाएगी। अगर मदरसे की तालीम है, दीनी तालीम है, घर की दीनी तालीम है, तो क्या होगा, ये एंटीबायोटिक है, इसके नतीजे में क्या होगा, जो असरात पैदा हुए वो दूर हो जाएंगे। बाहर सूरत हम निहायत ही दिल के साथ मुबारकबाद देते हैं मोहम्मद ताहा साहब को, उनके वालिद माजिद को, उनके नाना, उनके तमाम मुताल्लिकीन को। अल्लाह तबारक व तआला उनको खूब खूब मुबारक फरमाए, और जो बच्चे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं अल्लाह इखलास अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनको मंजिल मक़सूद तक कामयाबी के साथ पहुँचाए। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।